होली रंगों, उमंगों और खुशियों का त्योहार है। यह न केवल समाज में भाईचारे को बढ़ावा देता है, बल्कि अमीरी गरीबी के भेद को भी मिटाने का संदेश देता है। लेकिन क्या वास्तव में हर किसी की होली रंगीन होती है? यह कहानी एक गरीब मजदूर रामू और उसके परिवार की है, जिनकी होली हर साल फीकी रहती थी। लेकिन इस बार गांव में कुछ ऐसा हुआ, जिससे उनकी होली गांव की सबसे खूबसूरत, रंगीन और यादगार होली बन गई। रामू अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। गौरी भी पास में बैठी थी। दोनों के चेहरे उदास थे। तभी मोहन और गुड़िया बाहर से आते हैं। उनकी आंखों में एक आशा की किरण नजर आती है कि इस बार होली में रंग और मिठाई मिलेगी। बाबा बाबा, इस बार होली में रंग जरूर लाइएगा। और मिठाइयाँ भी। रामू और गौरी एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में मजबूरी भी साफ झलकती है। बेटा, इस बार तो पैसे ही नहीं है कि रंग और मिठाइयाँ लाई जाए। इस बार तो खाने की वस्तुएं लाने भी मुश्किल है। त्योहार दिल से मनाए जाते हैं, पैसे से नहीं। मोहन और गुड़िया उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर मोहन उत्साह से बोलता है, बाबा, हमारे पास रंग नहीं है तो क्या हुआ, हम खुद ही बना लेंगे। गुड़िया भी खुशी से सहमति में सिर हिलाती है और दोनों मिट्टी, फूलों और हल्दी से रंग बनाने में लग जाते हैं। रामू और गौरी उन्हें देखते हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ गोपाल दास हर साल भव्य होली का आयोजन करता था। सेठ गोपाल दास के घर की सजावट, बड़े बड़े पंडाल, रंगों और मिठाइयों के ढेर लगे हुए थे। इस बार भी सेठ गोपाल दास बहुत खुश था। इस बार भी हमारी होली पूरे गांव में सबसे बड़ी होगी। मिठाइयाँ, रंग, सब कुछ भव्य होगा। सेठानी हंसते हुए कहती है, हाँ जी, लेकिन गरीबों को कुछ दान देना मत भूलिएगा, ताकि हमारा नाम और ऊंचा हो। सेठ गोपाल दास नौकरों को आदेश देता है कि गरीबों को थोड़ा गुलाल और मिठाई बांट दें। यह सब कैमरे में कैद करने के लिए गांव का एक पत्रकार भी वहां मौजूद था। देखो हरिया, इस बार भी गांव वालों को रंगों और मिठाइयों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा नाम ऊंचा ही रहेगा। गांव वालों को जो चाहिए वो तुम दो उसे। जी मालिक, मैं अच्छी तरह समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। रामू गौरी से कहता है, मुझे बच्चों की खुशी के लिए कुछ रंगों और मिठाइयों की व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। मैं कल ही सेठ जी के पास जाता हूँ और काम मांगता हूँ। कुछ से कुछ पैसे तो आ जाएंगे। रामू सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, मुझे इस होली पे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? सेठ कहता है, नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम दूसरी जगह देख लो। रामू दुखी होकर घर वापस आ जाता है और सोचता है कि न जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता हुआ और उसे बेचकर कुछ पैसे तो आ ही जाएगा। रामू जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता है और उसे बेचकर पैसों से बच्चों के लिए रंग और मिठाई खरीदता है। जब वह घर पहुंचता है तो बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। गौरी घर पर ही गुजिया और मालपुए बनाने लगती है। ये लो बच्चों, रंग और मिठाइयाँ। यह सुनते ही बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं और सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है।